नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प घटना पर बात कर रहे हैं। भारत ने हाल ही में बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के एक अहम संगठन की आप कह सकते हैं कमान संभाली है। तो जानकारी इसी के बारे में है। ये संगठन है क्या आखिर, और भारत का इसे लीड करना जी क्यों अहमियत रखता है? मतलब ये सिर्फ एक पद लेना तो नहीं लगता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सिर्फ एक पद नहीं है। ये संगठन BOBPIGO, बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसका सीधा असर आप देखें तो हजारों लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। अच्छा। हाँ, तो आज हम यही समझेंगे कि ये संगठन क्या करता है और भारत की ये जो नई भूमिका है वो क्यों खास है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल ताजा घटना से। बिल्कुल। जो जानकारी है वो बताती है कि 21 फरवरी 2025 को मालदीव के माले शहर में, हाँ माले में, वहीं पर 13वीं शासकीय परिषद की बैठक हुई। और वहीं भारत ने बांग्लादेश से ये अध्यक्षता मतलब ली है। जी, वो बैठक दरअसल 20 से 22 फरवरी तक चली थी। हाँ। और जैसा आपने कहा, भारत ने बांग्लादेश से अध्यक्षता ली। जी। इसमें सिर्फ ये दो देश नहीं थे। अच्छा, और कौन था? इसमें श्रीलंका, मालदीव जैसे जो सदस्य देश हैं, हाँ, उनके भी काफी वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। तो ये दिखाता है कि ये एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटना थी। सही। तो ये जो नाम है BOBPIGO, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। ये असल में है क्या चीज? क्या ये बस एक और सरकारी टाइप का संगठन है? नहीं, ये उससे ज्यादा है। आप इसे ऐसे समझें कि ये बंगाल की खाड़ी के किनारे जो देश है ना, हाँ हाँ, उनके लिए मछली पालन मतलब फिशरीज से जुड़ा हुआ एक सलाहकार निकाय है, एक एडवाइजरी बॉडी। हाँ। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय हमारे चेन्नई में है, तमिलनाडु में। ओह अच्छा, चेन्नई में। तब तो भारत से इसका जुड़ाव और भी गहरा हो गया। बिल्कुल, ये इसकी प्रासंगिकता भारत के लिए और बढ़ा देता है। और इसका मकसद क्या है? सिर्फ सलाह देना, मीटिंग करना? सलाह देना तो एक हिस्सा है, पर इसका जो कोर मकसद है वो कहीं ज्यादा मानवीय है। इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो है बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में जो छोटे पैमाने पर मछली पकड़ने वाले हैं ना, हाँ, छोटे मछुआरे। हाँ, और जो पारंपरिक मछुआरे हैं जिन्हें हम आर्टिजनल मछुआरे भी कहते हैं, मतलब वो जो छोटी नावों से पारंपरिक तरीकों से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। अच्छा, तो फोकस उन पर है जो शायद सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं, चुनौतियों का सामना करते हैं। बिल्कुल सही। ये आर्टिजनल मछुआरे ही होते हैं जो बदलते मौसम, बाजार तक पहुंच की कमी और कभी-कभी जो बड़ी फिशिंग कंपनियां होती हैं उनके दबाव का सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। तो BOPIGO का काम है उन्हें बेहतर रोजगार के मौके दिलवाना और आर्थिक रूप से उन्हें मजबूत करना। ये जमीनी स्तर पर असर डालने की कोशिश है, सिर्फ कागजों पर नहीं। ये तो बहुत महत्वपूर्ण काम है। अच्छा, सदस्यता की बात करें तो भारत, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका ये स्थायी सदस्य हैं, ये तो समझ आता है। हाँ, ये कोर ग्रुप है। लेकिन जानकारी ये भी कहती है कि इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड जैसे देश भी सहयोगी सदस्य के तौर पे जुड़े हैं। इसका क्या मतलब हुआ? ये अलग क्यों है? देखिए, ये संरचना काफी सोच समझकर बनाई गई है। स्थायी सदस्य जो हैं वो कोर एक्टिविटीज चलाते हैं, फैसले लेते हैं, लेकिन सहयोगी सदस्यों का होना ये दिखाता है कि सहयोग का दायरा कितना बड़ा है। अच्छा, मतलब ज्ञान का आदान प्रदान, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करना, ये सिर्फ स्थायी सदस्यों तक ही सीमित नहीं है, ये पूरे क्षेत्र के लिए एक साझा मंच बन जाता है। हाँ। इससे इसकी रीजनल इम्पोर्टेंस पता चलती है। तो अब भारत इस पूरे समूह का स्थायी और सहयोगी सदस्यों वाले इस नेटवर्क का नेतृत्व कर रहा है। जी, ये तो एक बड़ी जिम्मेदारी हुई। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, खासकर जब आप संगठन के मुख्य उद्देश्य को देखें, यानी सबसे कमजोर मछुआरा समुदायों की मदद करना। अब भारत के पास ये मौका है कि वो दिखाए कि कैसे हम समुद्री संसाधनों का सस्टेनेबल, टिकाऊ इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ। और साथ ही इन समुदायों को ऊपर उठाने के लिए रीजनल कॉर्पोरेशन को एक नई दिशा दे सकते हैं। ये सिर्फ एक चेयरपर्सनशिप नहीं है जी, ये लीडरशिप दिखाने का अवसर है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, भारत अब BOBIGO का अध्यक्ष है। ये संगठन चेन्नई में स्थित है, बंगाल की खाड़ी के छोटे मछुआरों की जिंदगी बेहतर बनाने पर काम करता है और इसमें कई क्षेत्रीय देश शामिल हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये भारत के लिए एक तरह से समुद्री कूटनीति और मानवीय सहायता दोनों ही मोर्चों पर एक अहम भूमिका निभाने का मंच बन गया है। और यहीं से एक सवाल भी दिमाग में आता है,
आगे के लिए सोचने वाली बात। हाँ, और वो सोचने वाली बात शायद ये है कि देखिए, इतने सारे देश हैं, सबके अपने हित होते हैं, और साथ में ये इतना जरूरी मानवीय लक्ष्य भी है। सही। तो इन दोनों के बीच संतुलन बनाते हुए भारत इस मल्टीनेशनल प्लेटफॉर्म का नेतृत्व करते हुए कौन सी ऐसी नई अनोखी रणनीतियां या इनोवेशन ला सकता है, खास तौर पर जिससे इन छोटे मछुआरों को वाकई में, सच में कोई स्थायी आर्थिक मजबूती मिल सके। इस पर आगे सोचना वाकई दिलचस्प होगा।